नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। देवभोग थाने के खजूरपदर गांव से एक दुखद खबर मिल रही है। उस खबर की जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। आपको बता दूं कि खजूरपदर निवासी वैष्णव सिंह मरकाम जी, जो शिक्षक थे पेशे से, सड़क हादसे में उनका निधन हो गया है। जिस तरह की जानकारी देवभोग पुलिस से मिली है, उस जानकारी के मुताबिक ये ओडिशा जा रहे थे और इस दौरान गोड़ाल से और सीनापाली के बीच में ये सड़क हादसा घटित हुआ है। बताया जा रहा है कि वाहन में 3 लोग सवार थे। अचानक गोड़ाल और सीनापाली के बीच में ये वाहन अनियंत्रित हो गया और इसके बाद अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मार दिया। ऐसी जानकारी परिजनों के द्वारा जो है देवभोग पुलिस को दी गई है। देवभोग पुलिस ने जानकारी लोकल टीवी को दी है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने जो इन्हें ठोकर मार दिया, इन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते ये हादसा घटित हुआ है। और बताया जा रहा है कि जब ये हादसा घटित हुआ तो वाहन में 3 लोग सवार थे। वैष्णव सिंह मरकाम जी, जो खजूरपदर के निवासी हैं, पेशे से शिक्षक हैं, खजूरपदर के प्राथमिक शाला में वैष्णव सिंह मरकाम जी की पोस्टिंग थी। दोपहर में 12 बजे के आसपास ये घटना घटित होने की जानकारी जो देवभोग पुलिस के द्वारा लोकल टीवी को दी गई है। देवभोग थाने में पदस्थ जो प्रधान आरक्षक धनुष यादव जी ने लोकल टीवी से दूरभाष में चर्चा के दौरान बताया कि घायल का नाम डोमार नागेश जी और इसके साथ साथ जो है इनके एक टिकम सिंह नागेश जी, ये भी इनके साथ वाहन में सवार थे। ये भी जो वैष्णव सिंह मरकाम जी के रिश्तेदार थे। तीनों जो एक कार्यक्रम में शामिल होने के उड़ीसा जा रहे थे। इस दौरान गोड़ाल और सीनापाली के बीच में ये सड़क हादसा घटित हुआ है और इस जैसे सड़क हादसा घटित हुआ, तत्काल पास के जो है वैष्णव सिंह मरकाम जी को वहाँ पर प्राथमिक उपचार दिया गया और परिजन उन्हें लेकर जो है रायपुर के लिए रवाना हो गए थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान रास्ते में ही वैष्णव सिंह मरकाम जी की मृत्यु हो गई है। तो निश्चित तौर पर वैष्णव सिंह मरकाम जी एक जिंदादिल इंसान थे, एक खुशमिजाज इंसान थे। जिस किसी से भी मुलाकात करते थे वो इस तरह से हंसमुख स्वभाव के थे कि आज उनके जाने के बाद उनके साथी शिक्षकगण उन्हें याद कर रहे हैं। कई शिक्षकगण ने स्टेटस डाला है, अश्रुपूरी श्रद्धांजलि, ऐसे आप चले जाएंगे, हमें भरोसा ना था। और कुछ शिक्षकों ने कहा है कि भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारे बीच हमारे साथी शिक्षक वैष्णव सिंह जो मरकाम जी हमारे बीच नहीं रहे। इस तरह की खबर जो है निकल कर सामने जब से आई है, तब से उनके साथी शिक्षक दुखी हैं, परेशान हैं और अपने साथी शिक्षक को याद कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि देवभोग में पीएम की प्रक्रिया संपन्न किए जाने के बाद जो उनके शव को गमगीन माहौल के बीच उनके परिजनों को सौंप दिया गया है और उनके परिजनों ने जो है पूरे विधि विधान के साथ वैष्णव सिंह मरकाम जी का जो है उनका जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर दी है। इस दौरान पूरा खजूरपदर गांव शोक में डूब गया था। पूरा गांव में गमगीन माहौल में पूरे गांव के लोग डूब गए थे। पूरे गांव के लोगों की आंखें नम थी और अपने लाडले कोई अपने बड़े भाई को याद कर रहा था, कोई अपने चाचा वैष्णव सिंह जी को याद कर रहा था, कोई अपने जीजा को याद कर रहा था, कोई अपने बड़े भाई को याद कर रहा था। वो सबके चहेते थे गांव में। वो एक ऐसे शिक्षक थे कि हमेशा वे जो है किसी की भी जो पढ़ाई को लेकर किसी का भी जो डाउट्स होता था उस डाउट्स को क्लियर किया करते थे। और आज उनके जाने के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। पूरा गांव जो है गमगीन माहौल में डूब गया है और लोग नम आंखों से अपने चहेते, अपने लाडले वैष्णव सिंह मरकाम जी को याद कर रहे हैं और उन्हें अश्रुपूरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है, उनके साथी शिक्षकों का कहना है कि ऐसा खबर आएगा हमने कभी सोचा भी ना था। वैष्णव सिंह मरकाम जी अपने जो 2 रिश्तेदारों के साथ, मैं एक बार फिर से बता दूं कि उड़ीसा के लिए निकले थे और गोड़ाल और सीनापाली के बीच में यह हादसा घटित हुआ है। जैसा कि परिजनों ने जो जानकारी दी है, अज्ञात वाहन ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया और इस सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए थे। अभी वर्तमान में जो आपको बताना चाहूँगा, डोमार नागेश जी और टिकम सिंह नागेश जी, उनका इलाज उड़ीसा के भवानीपटना अस्पताल में उनका उपचार जारी है। वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनका उपचार वहाँ पर जारी है। जबकि जो है रायपुर ले जाने के दौरान वैष्णव सिंह मरकाम जी ने अचानक दम तोड़ दिया है, अचानक उनकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।